जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो तीन इकट्ठे हो गए तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है समझ लीजिए। बताया गया है नाथ नरक के पंथ, ये तीन जो रास्ते हैं वो कहाँ ले जाते हैं? नरक के पंथ। ये रास्ता नरक ले जाता है। धीरे धीरे राजा कैकेयी के पास पहुंचे हैं और कैकेयी नाराज होकर पृथ्वी पर लेटी हुई है, जोर जोर से श्वास ले रही है। तो तुलसीदास जी ने कहा श्वास लेकर के जब छोड़ती है तो लगता है मानव भुवंग, मतलब कोई जहरीला सांप जोर से फुफकार छोड़ता हो ऐसा श्वास छोड़ती है। राजा ने जाकर के उनका स्पर्श किया और रानी ने उनका हाथ मसल करके फेंक दिया दूर, हटो मेरे साथ, मुझे छूना मत। और राजा विनती कर रहे हैं कि ही हे तू रानी रिसानी परशत पानी पति ही निवारई, के ही हे तू रानी रिसानी परशत पानी पति ही निवारई, के ही हे के। महारानी किस कारण से आप गुस्से में हो बताओ। महारानी बोली आपको खाली बोलने आता है, कुछ काम आपसे होता नहीं है। खाली बोलते हो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन कभी अपने जीवन में कभी बोले हुए वचन को पाले हो? इतना दिन हो गया शादी किए हुए, कभी एक पिक्चर देखने साथ में ले गए? अभी यहाँ बगल में हवाई जहाज वाला रेस्टोरेंट है, एक बार वहाँ ले चलो ना, चाय पियेंगे बैठ के सामने सामने। बुलेट देखे हो ना, एक दिन प्रोग्राम बनाओ। बुलेट कहता है बाप रे बाप 1200 रुपया की थाली, वहाँ खाएंगे 1200 रुपया में तो हमको एक महीना का सीधा सामान आ जाएगा। क्यों बुलेट? ये सब है ना मूर्खों को ठगने का बहाना है। हाँ वो वहाँ क्या चाय 300 रुपया की चाय, 300 रुपया में तो कितना दूध आ जाएगा? 30 रुपया है लीटर, दूध का भाव कितना है? 50 रुपया, तो 30 रुपया का कितना दूध आएगा? 300 रुपया का कितना दूध हुआ? पूरे घर भर कितना दिन चाय पिएंगे? के हे तू रानी रिसानी परशत पानी पति निवारई, के ही है के ही है के ही है। राजा बोलना शुरू कर दिए, रानी अगर तुम्हारा दुश्मन कोई अमर होगा तो उसको मार डालेंगे, अमर को मार देंगे। आदमी जब काम बश होता है तो कितना झूठ, कितना प्रपंच बोलता है, कितना मायावी बनावटी बोलता है। तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारा तोड़ के ला सकता हूं। तुम्हारे बाप के बगीचा में उगा हुआ है कि तोड़ के ले आओगे चांद तारा? तुम्हारे लिए हम चांद तारा तोड़ के ले आएंगे। किसी ने अपने पत्नी से कहा होगा तुम्हारे लिए हम चांद तारा ला सकते हैं, कहा चांद तारा नहीं लाना है, एक चाय बढ़िया बना के ले आओ, उसी से काम चल जाएगा। कहू के ही रंग कही करो नरेशु, कितना झूठ। तू कहे तो मैं किसी गरीब भिखारी को राजा के पद पर बैठा दूं बिना इलेक्शन के। कोई 10 को वोट तुमको नहीं देता है, तू ही राजा बनाने चले। कहू के ही रंग कही करो नरेशु, कहू के ही निरपति निकासो देशु। तू कहती हो तो मैं किसी राजा को भी देश निकाल कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं अमर को मार सकता हूँ। रानी अपना गुस्सा छोड़ो, अगर कुछ चाहिए तो बोलो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तक कुछ दिए हो?
शादी किए हुए 25 साल हो गया, कभी एक बढ़िया सा आभूषण तो बनवा के दो, नाक का, कान का। आज तक तूने दिया क्या है महाराज? आज तक दिए हैं ऐसा कुछ ध्यान में है? राजा ने कहा आपने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं, और मैं कामकाज से छुट्टी पाता नहीं, तो क्या करूं? कहा ठीक है, अभी तक नहीं पाए तो कोई बात नहीं, अगर छुट्टी हो गई हो तो आज मुझे 2 वरदान चाहिए। बोले अरे 2 के बदले 4 मांग लो। 2 के 4 मांग मुकले हो, झूठे ही हम ही दोष जन दे हो, झूठ ही हम ही दोष जन दे हो, 2 के 4 मांग मुकले हो। मुझे झूठा दोष मत दो, 2 वरदान कहे थे तो 4 मांग लो। अच्छा अब मुझे पता चला जब घर में कोई उत्सव त्योहार हो तो माताएं बहनें रूठने का आदी हो जाती है। इस अवसर पर अगर रूठेंगे तो काम बन जाएगा। ऐसे त्योहार, बेटा का जनेऊ है, हमको जब तक 2.5 तोला के न बनाए तब तक हम जो है से आरती उतारे ना जाए। अरे बेटा का जन्म है, इसमें आपको क्या करना है? बोले हम मां हम ही है ना। ऐसे प्रसंगों में महिलाओं का रूठना आम बात है। एक काम करो, एक काम करो, 2 के बदले 4 मांग लो ब्याज के साथ। रानी ने कहा 4 नहीं 2, और वो 2 भी मिल सके इसमें हमको संशय है। बोले नहीं नहीं नहीं, मांग लीजिए, मैं राम जी का शपथ खा के कहता हूं, आप जो मांगेंगे सो हम दे देंगे। राम जी का शपथ, हाँ। सुत ही राज राम ही बनवासु, राम राम बनवासु। पहला नंबर वरदान ये दीजिए कि भरत जी को राजगद्दी पर बैठाना है। और दूसरा नंबर वरदान हाथ जोड़ के मांगती हूं, राम जी को 14 साल का दशरथ जी को चक्कर आ गया और पृथ्वी पर गिर गए। महाराज यही हिम्मत है? 4 मांगने को कह रहे थे, 2 ही में चक्कर आ गया। 4 के बदले 2 मांगे, उसमें भी चक्कर आ गया। देवी जीवन मोर राम बिन नाही, राम को देखे बिना मैं जी नहीं सकता। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम तो बड़े साधु स्वभाव के हैं। कैकेयी कह रही हैं, राम साधु तुम साधु सयाने, साधु तुम साधु सयाने, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, राम मातु भली जाने। राम जी साधु हैं और राम जी की माता सयाने साधु। बोले साधु सयाना किसको कहा जाता है? अपने इधर सयाना किसको कहते हैं? जो 15 साल 16 साल से ज़्यादा का उम्र हो जाए तो अपने क्या कहते हैं? अभी सियान हो गया। लेकिन रामायण की भाषा में कैकेयी कह रही हैं कि राम साधु और तुम साधु सयाने। राम जी तो साधु हैं, कोई शंका नहीं। कैकेयी भी कर रही, हाँ राम साधु हैं लेकिन तुम साधु नहीं हो। तो बोले मैं क्या हूं? बोले तुम सयाने साधु हो। अब सयाना किसको कहा जाता है? सो सयान जो पर धनहारी, तो सयान तो पर धनहारी, जो कर दंभ सो पर आचारी, सब दम सबल आचारी। सयाना उसको कहते हैं इस कलयुग में कि दूसरे के संपत्ति को बटोरने में, खींचने में, छीनने में, झपटने में जो पावरफुल हो उसको सयान कहा गया है। सो सयान जो पर धनहारी। मतलब जब शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने शर्त रखी थी कि कैकेयी की शादी तभी दशरथ आपसे होगी क्योंकि आपके 2 रानी से बेटा नहीं है। अब तीसरी रानी से बेटा हो, अगर बाद में कहीं दूसरी दोनों रानी को भी बेटा हो जाए तो हमारे नाती का क्या? इसलिए हमारे पिताजी ने शर्त रखी थी कि जो कैकेयी का संतान होगा वही गद्दी पर बैठेगा। इसलिए कह रही है कैकेयी तुम साधु सयाने, दूसरे का लेके तीसरे को दे देना, इसलिए तुम्हारी नियत ठीक नहीं है। राम का शपथ खा के कहता हूं। बोले अब जरूरी नहीं है, एक काम करो दूसरा वरदान मांग लो
कि राम जी वनवास न जाए, राम जी गुरु जी के आश्रम में रहे। कैकेयी कह रही है जाने हुलई है सिमागी चबेना। ले सो जान चबेना। चना चबाना आप लोग समझते हैं ना, चना चबाना, झालमुड़ी, बुलेट, दार्जिलिंग वाला झालमुड़ी याद हो ना। हाँ, हम लोग दार्जिलिंग गए थे, अब बुलेट को लगी थी भूख, पहले से पावरफुल है, बुलेट को लगी थी भूख। बुलेट कहता है बापू दार्जिलिंग का झालमुड़ी बहुत अच्छा होता है, एक बार खा के देखिए, टेस्ट करके देखिए। मैंने कहा यार मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं थोड़ा टेस्ट करना ही पड़ेगा। और तब फिर हमारे बहाने बुलेट का भी काम हो गया। अपने 3 लोग थे ना, सोनी के यहाँ गए थे, तो बुलेट पहले से पावरफुल है, बुलेट को कोई परास्त नहीं कर सकता। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि बुलेट जैसा आपको। अरे ताली बजाओ जरा हमारे बुलेट के लिए। दोनों प्राणी में ऐसा मेल, दोनों प्राणी में ऐसा अंडरस्टैंड, और दोनों प्राणी को समझना डंडी बापू के अब अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता है, ऐसा अंडरस्टैंड। और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक दिन बुलेट बताया मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, और किसी को अच्छा लगाने के लिए जो झूठ बोलता है उसको बड़ा पाप लगता है, चापलूसी का, खुशामद खोरी का पाप लगता है। एक बार हम फोन किए तो मेरा स्वभाव है तो मैं कभी कुछ पूछता हूँ। एक बार हम पूछे थे बुलेट तू तो दिन भर घूमता रहता है, अब बच्चों के पढ़ाई का ख्याल रखते हो कि नहीं? कहा इसके लिए मेरी मैडम सक्षम है, बच्चों को वही संभालती है और मुझे भरोसा है कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता है। बुलेट झूठ तो नहीं बोलता हूँ, हाँ झूठ कभी बोल नहीं सकते, इतना आप पर विश्वास है। आपके सामने कभी आपको खिंचाता है, लेकिन पीछे कई बार कहा है कि ऐसा मैडम मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं तो बिगड़ा हुआ था, उसी के चलते मैं अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो इतना खर्चा है बापू, कुछ कंट्रोल नहीं हुए तो मैं तो बाबा जी बन जाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों का ऐसा ही प्रेम भाव संबंध बना रहे, और इसमें बारंबार आपका प्रेम कैसा रहे? द्वितीया के चंद्रमा जैसा। कैसा बुलेट, तुम दोनों का प्रेम कैसा रहे? द्वितीया के चंद्रमा जैसा, शुक्ल पक्ष के द्वितीया का चंद्रमा। लेकिन एक चीज नहीं कहूंगा, ये द्वितीया का चंद्रमा जैसा तुम्हारा दोनों का प्रेम रहे, लेकिन कभी पूर्णिमा ना आवे ऐसा प्रेम तुम लोगों का हमेशा बना रहे। ये समझना बड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे समझ में आएगी बात। हाँ, पूर्णिमा क्यों नहीं आना चाहिए ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब पूर्णिमा आ जाएगा तो दूसरे दिन से फिर परिवार शुरू हो जाएगा। इसलिए द्वितीया का चंद्रमा जैसा तुम लोगों का प्रेम, और बढ़ते जाए, लेकिन कभी इसमें पूर्णिमा ना आवे ऐसा मेरा आशीर्वाद है। कैकेयी टस मस नहीं हो रही है। जाने उलई है सिमागी चबेना। चना चबाना समझते हैं आप लोग? इलेक्शन के टाइम में पंचायत का चुनाव हो ना, तो घरे घरे 500 ग्राम 1 किलो क्या हो मिक्सचर बना करके सस्ता भाव वाला अब बांटा जाता है, और उसके साथ एक बोतल दिया जाता है। वही कह रही है कैकेयी जाने उलई है सिमागी चबेना। ये इलेक्शन वाला चबेना नहीं है, मैंने जो मांग दिया वो मांग दिया, अब 1 का 2 हो नहीं सकता। बहुत कोशिशें की लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। जब राजा ने बारंबार मांगना शुरू किया, तब तो कैकेयी ने धमकी देना शुरू कर दिया। कैसी भारी धमकी! होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर यजस, नृप समझिए मन माहि। सुबह प्रातः काल सूर्योदय होने के साथ राम जी जो जंगल में नहीं जाएंगे तो कैकेयी कह रही है मोर मरन, मैं मर जाऊंगी।
अगर किसी के मरने में आप निमित्त बन जाओगे तो आपके ऊपर कौन सा लागू पड़ेगा? 300, बोलो नेताजी, 302 लगेगा ना, ध्यान रखना। अच्छा, मारने का तो 302 लगता है, और धमकाने का कितना लगता है? 326 भी कहीं लगता है, और 420 कहां लगता है? 420 कहां लगता है? धोखाधड़ी। कैकेयी कह रही है ये सब इल्जाम आप पर लग रहा है, मोर मरण, मैं मर जाऊंगी और 302 लग जाएगा, मारने का, डराने का, धमकाने का ये भी लग जाएगा, और आपने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, झूठ बोला है, तो इसलिए आपके ऊपर 420 का भी केस होगा। चेक बाउंस हो गया, 420 किया, 6 महीना का जेल, और जो जुर्माना होना है सो तो होगा। इसलिए महाराज सावधान हो जाइए, मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन माही, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। बार बार कह राउ सुमुख सुलोचन पिक बैनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप करा। हे कैकेयी तुम कैसी हो? देखिए प्रशंसा, गलत प्रशंसा, बार बार राजा बार बार गलत प्रशंसा कर रहे हैं। कह राउ सुमुखी, तुम्हारा मुंह बहुत सुंदर है। अब इस उम्र में मुंह सुंदर कहां से होगा? 60 साल की उम्र में राम जी का जन्म हुआ, और राम जी की उम्र आज के तारीख में 28 साल है। 16 साल में शादी हुई और 12 साल हो गया अयोध्या में आए हुए, तो माता जी की उम्र कितनी होगी? 88 साल कायदे से। अब 88 साल के बुढ़िया का मुंह, आप कह दीजिए आप तो चंद्रमुखी लग रही हो। चंद्रमुखी नहीं, ज्वालामुखी लगती है। आज की चंद्रमुखी तो खत्म, चंद्रमुखी तो शादी से पहले, हाँ चंद्रमुखी शादी से पहले, और शादी के बाद तो सबके घर में ज्वालामुखी आ जाती है। लेकिन यहाँ लोग बैठे हैं, उनकी बात नहीं। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, मैं वहाँ बाहर की बात कर रहा हूँ भाई, कौन झंझट में पड़े। हाँ, ये जो कथा सुनने नहीं आए हैं वहाँ की बात है, यहाँ की बात नहीं है। इसलिए आप लोग कोई टेंशन मत लेना। आप लोग तो सती सावित्री हैं, कैसी सावित्री सत्यवान को वापिस ले आवे ऐसा। एक तो अपने घर वाले को बहुत मारती थी, बहुत, रोज गाली देवे मारे, गाली देवे मारे। तो किसी ने कहा एक काम करो, और फिर करवा चौथ की व्रत भी रखती थी। किसी ने कहा भाभी जब भाई साहब को इतना मारती हो, इतना दबाती हो, अनुकूल नहीं है, तो फिर करवा चौथ क्यों रखती हो? तो फिर करवा चौथ नहीं रखो। और करवा चौथ रखने में क्या होता है? आजकल पुरुष लोग बेचारा बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा करके जीने नहीं देती, और करवा चौथ रख के जय राम जी क्यों, बहुत कठिन है। तो मित्र ने कहा कि भाभी आप गीत गाती हो कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और फिर लड़ाई झगड़ा भी करती हो, ये क्या बात है? बोले जन्म जन्म मतलब दूसरे जन्म में फिर ऐसा ही पति चाहती हो? बोले हाँ, अभी मार पीट के थूर थार के अनुकूल बनाए हैं दूसरे के लिए। छोड़ेंगे छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम नहीं। क्या सुंदर सुंदर गीत बनाया हुआ, वाह। तो राजा कह रहे हैं सुमुखी, और तुलसीदास जी दूसरी जगह लिखे हैं लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, मुंह अच्छा नहीं लगता है। अब आगे कहते हैं राजा सुलोचनी, तुम्हारा आंख बहुत सुंदर है। अब 88 साल की उम्र में 12 नंबर का तो चश्मा लगता है, 12 नंबर का चश्मा लगता है, और कह रहे हैं सुलोचनी तुम्हारा आंख बहुत सुंदर है। फिर इतना ही से नहीं रुके, आगे कहते हैं पिक बैनी, तुम बोलती हो तो कोयल जैसी आवाज आती है। 80 साल के बुढ़िया घर में बोले तो किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को मतलब बोलने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है।
चुपचाप बैठे रहिए, आपको बोलना नहीं है बीच में। कह रहे हैं कि पिक बहनी, अब फिर आगे कहते हैं कि गजगामिनी, हाथी के समान चलने वाली हो। रुम झुम चाल तुम्हारी, रुम झुम चाल तुम्हारे, रुम झुम चाल तुम्हारी, रुम झुम ऐरावत बलिहारी, रुम झुम चाल तुम्हारी, चाल तुम्हारी, चाल तुम्हारी। गजगामिनी 80-88 साल की उम्र में दो आदमी पकड़ के तब बुढ़िया को खड़ा करे, फिर उसको बगल में वो क्या कहते हैं बैसाखी लगावे, तब जैसे तैसे बुढ़िया माता चल पावे। और दशरथ जी, ये काम का लक्षण है। जब व्यक्ति कामी होता है तो गलत प्रशंसा करता है। इसलिए मैं हर कथा में माताओं बहनों से निवेदन कर देता हूं कि अगर गलत प्रशंसा हो या गलत व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जिसको जानते पहचानते नहीं, ऐसे व्यक्ति अगर प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा के बहकावे में नहीं आना चाहिए, उस प्रशंसा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। प्रशंसा में जो फूल गया वो अपना रास्ता भूल गया। इसलिए प्रशंसक से ज्यादा अच्छे निंदक होते हैं। कम से कम हम डर के तो रहते हैं। सुन के निंदक मर गया दिया कबीरा रोए, निंदक जीवे जुगन जुग काज हमारो होए। प्रशंसा करने वाले चापलूसे से जो लोग घिरे रहते हैं उन्हें अपने क्षमता का कभी सच्चा बोध हो ही नहीं सकता। राजा दशरथ जी ने अनेक उपाय किए, लेकिन कैकेयी माता टस से मस न हुई, मूर्छित हो गए, राम राम मुंह से बोलने लगे। सुबह का समय हुआ। सुबह होते शहनाइयां बज रही हैं, लोग अपने अपने घर के आगे रंगोली बना रहे हैं, लोग सुंदर मधुर गान, मधुर सुंदर गीत गा रहे हैं, गौरी गणेश का गीत गाया जा रहा है। अनेक प्रकार के लोग मंगल ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान किए हुए हैं। लेकिन आज एक असंभव जैसी बात हो गई, आश्चर्यजनक बात हो गई। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बर अचरज लागा। प्रतिदिन राजा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, लेकिन आज एक पहर दिन बीत गया और अभी तक राजा जगे नहीं। और चिंता हुई वशिष्ठ जी महाराज को। भारत का संत इस बात को समझ गए और कहा, ए सुमंत मंत्री आइए, जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। सुमंत जी अब जागिए और राजा को जगाइए। हो सकता है कल दिन भर राम जी की राजगद्दी की तैयारी करने के लिए राजा ने अपने से सब मेहनत किया। जो काम नौकर कर सकता था वो भी काम खुद दौड़ दौड़ के कर रहे थे। आप नौकर चाकर रख करके किसी की सेवा कीजिए और अपने सेवा कीजिए। माता जशोदा 84 लाख गाय जिनके गौशाला में है, कितना दूध, कितना दही, कितना नौकर, कितना चाकर, लेकिन कन्हैया के लिए भागवत में कथा है, कन्हैया के लिए जो माखन बनता है वो जशोदा माता अपने हाथ से बनाती है। जशोदा अपने लाला को दूध पिलाती है। आज के जशोदाओं के छाती में दूध खत्म हो गए, 3 दिन तक दूध नहीं पिलाती है। हम लड़ाई में सुने हैं, जहां कभी 2 आदमी की लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, आओ माँ के दूध पिए होते। ये कोई कहता ही नहीं है कि आओ बोतल के दूध पिए होते। अब उसको आदत बोतल की लगा देते हैं बचपन में। अब वही बच्चा पहले तो सफेद बोतल पीता था और अब रंगीन बोतल पीने लगा, तो वही माँ आकर के फिर शिकायत करती है,
महाराज जी जरा आशीर्वाद दीजिए, मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा पी जाता है। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरे गांव का पी जाता है। आदत किसने लगाई? माताएं, बहनें, आप लोगों की जवाबदारी थोड़ी ज्यादा है। सुमंत मंत्री आए हैं, राजा दशरथ जी को देखते मन में समझ में बात आ गई कि कैकेयी ने जरूर कुछ कुचाल चली है। महारानी, महाराज को क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं, मैं इतना ही जानती हूं कि राम राम रट भोर किए कहीं न मरम महिष। वो राम राम बोले हैं और कुछ बोलते ही नहीं है। सुमंत मंत्री जाइए, जाहु सुमंत्र, राम जी को बुला के ले आइए। अब इस तरफ राम जी गुरु सिख दे, मैंने कहा था ना कि राम जी को उपदेश देने के लिए गुरु महाराज आए थे। कल राज्याभिषेक है, आपको ये करना है वो करना है, तो गुरु महाराज गए हैं अभी राजसभा तरफ। और राम जी सुबह हुआ और राम जी पूजा किए। पूजा करने के बाद आरती किए। आरती करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि बोल रहे थे और जब ही कहा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, इतने में सुमंत मंत्री ने कहा, युवराज प्रभु। चौंक गए राम जी। आदर किन्ह पिता समलेखा, पिता के उम्र का हो तो उसको पिता समान समझना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। राम जी ने आदर किन्ह पिता समलेखा, आइए पधारिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? बोले बस और कोई काम नहीं, आपको पिताजी याद कर रहे हैं, जरा जल्दी चलिए। राम जी पूजा किए थे, वही पीताम्बर पहने हुए, पाँव में भी अपने जूता चप्पल नहीं पहने हैं। और जब ही कहा पिताजी याद कर रहे हैं, तभी बस उसी समय कोई भी कपड़ा भी चेंज नहीं किया और राम जी तुरंत चले। लोगों ने देखा, आज पहली बार राम जी का फोटो, कैमरा तो डिजिटल है लेकिन फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। राम जी वनवास में गए 14 साल, एक भी फोटो आपको दुनिया के इतिहास में किसी पन्ने में खराब नहीं मिलेगा। एक ही राम जी का खराब फोटो आया, वो मैं जानता हूं और रामायण में अयोध्या कांड में है। अरे राम कुभांति सचिव संग जाहि। कुभांति का क्या मतलब हुआ? खराब तरह से। राम जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? राम जी जहां जाते हैं वहां लक्ष्मण जी साथ होते हैं, आज लक्ष्मण जी नहीं, इसलिए राम जी का फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसा भाव भाईचारा समाज में बढ़ना चाहिए। आज राम जी का एक भी फोटो अच्छा नहीं आया। जाहु सुमंत्र, मंत्री सुमंत्र के साथ राम जी आए हैं पिताजी के पास। माँ, पिता के दुख का कारण क्या है? बोले कुछ कारण नहीं है, तुम पर बहुत प्रेम है। अरे माँ, प्रेम होता तो गोद में लेते। मुझे तो लगता है मेरे से कोई पाप हो गया है जो मेरे पिताजी मेरा मुंह देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आंख बंद करके मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। ये राम जी की सरलता देखिए। आज हम भूल करते हैं और भूल की जवाबदारी दूसरे के माथे थोप देते हैं। जब तक हम जवाबदारी से कतराते रहेंगे तब तक हम स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। दो चीज से अभी समाज दूषित हो रहा है, जवाबदारी लेना नहीं चाहता है और यश लेने में पहला नंबर, यश लेने में पहला नंबर और जवाबदारी लेने में पीछे। जवाबदारी लेना पड़ेगा। जब तक आप जवाबदारी नहीं लेंगे तब तक आप समाज को दिशा नहीं दे सकते हैं। आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। लीडर बन के पीछे से धक्का मारने से काम नहीं चलेगा। आगे मोर्चा पर खड़ा होकर के तब लड़ना पड़ेगा। हाँ, हम धक्का मार के बढ़ा दिए, आप जाओ लड़ो मरो, हम बैठे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। राम जी ने कहा कि ये लगता है मुझसे कुछ पाप हो गया है। तो एक आदमी जवाबदारी नहीं लेता है और दूसरा आदमी में आज ईगो बहुत हो गया, बहुत ज्यादा ईगो हो गया। झूठ भी बोल देवे, गलत व्यवहार भी कर देवे तो उसको मानता नहीं है।
मानने को, अरे भूल सबसे होती है, भूल हो गई आई एम सॉरी कह दो। बंबई में मैंने एक बार देखा था, एक लड़का हाथ में लैपटॉप ले करके और ट्रेन में चढ़ने जा रहा था, तो खंभे से कहीं लग गया। उसने क्या कहा मालूम है? सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा भाई खंभा है, खंभा, ये खंभा है। लेकिन क्या लोगों को सॉरी बोलने का मतलब ये है कि लड़ाई वहीं से खत्म। अब बात झगड़ा हो तो हम आप क्या करते हैं? जबरदस्ती किसी को कंधा मिला देते हैं, जबरदस्ती किसी को कहने मार देते हैं। देखते नहीं हो, बात ही बात कर रस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है। पिताजी अगर हमको प्रेम करते तो हमसे मुंह भर के बात करते, बात नहीं करते हैं, मतलब मुझसे कुछ पाप हो गया है। पाप शब्द बोले तो दशरथ जी की मूर्छा दूर हो गई। बेटा तुम पाप के लायक नहीं हो, तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे तात तुम अपराध के योग्य हो ही नहीं, भूल तो सब मेरी है। माँ पिताजी क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, वो कह नहीं पाएंगे। मैं कहती हूं आप यहां से जंगल में चले जाओ तो इनके सत्य की रक्षा होगी। ये मुंह से कभी आपको कहेंगे नहीं। पिताजी ये छोटी सी बात के लिए आपने इतना मन में दुख लगा लिया। मुझे तो लगता है कल चुटकी जैसे बजाते हैं, कल 14 वर्ष बीत जाएगा, फिर हम अयोध्या वापिस आएंगे। आप अपने धर्म को नहीं छोड़िए। पिताजी आप शांति रखिए, मैं माता जी से आज्ञा लेके आता हूँ। राम जी माँ कौशल्या के यहाँ गए। 108 प्रकार की मिठाई बनी तैयार है और चूल्हा पर खीर उबल रहा है। क्यों? आप सब जानते हैं कन्हैया को क्या प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय है? माखन। अब भोले बाबा को भांग धतूर, गणेश जी को दुभी, दुभी सब कुछ हो, दुभी नहीं हो तो पूजा स्वीकार नहीं करते हैं गणेश जी। लड्डू तो भाई अब हम अपने स्वार्थ के लिए लगा देते हैं, लेकिन बिना दूब के, दुर्वादल के बिना गणेश जी की पूजा हो ही नहीं सकती। इसी तरह भगवान राम जी को क्या प्रिय है? राम जी को खीर प्रिय है। मैं कहीं कथा में बोला होगा और मेरी बहन लक्ष्मी सुन गई तो बोलती है राम जी के जन्म में मैं खीर प्रसाद बना के लाऊंगी। अब हमको डर लग रहा है कि हमारी बहन का पैसा कम ना हो जाए। आइए रोज खर्चा किए जा रही है, अब खर्चा उर्चा मत करना। अब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, खर्चा करेंगे, तुम क्यों चिंता करती हो? देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी। 108 प्रकार की मिठाई तैयार है और खीर अभी भी चूल्हा पर चढ़ा हुआ है। अब खीर को चूल्हे पर अभी तक क्यों चढ़ाए हुए हैं? खीर जितना पकेगा उतना स्वादिष्ट होगा। खाली दूध में पानी मिला दो और उसको गर्म करके उतार दो तो खीर थोड़े बनता है। उसको जितना उबालिएगा उतना स्वादिष्ट, जितना गाढ़ा बनेगा उतना स्वादिष्ट होगा। और दूसरी बात कि खीर कभी गरम गरम नहीं खाना चाहिए, खीर ठंडा करके खाना चाहिए तो और स्वादिष्ट। खीर और कढ़ी ये जब ठंडा होगा तभी खाने का मजा आएगा। रात में बना के रखो और सुबह में खाओ, फ्रिज में मत डालो, फ्रिज का ठंडा नहीं, वो तो नुकसान करेगा। हाँ, ओरिजिनल खीर और कढ़ी। कौन सी कढ़ी? जो पकौड़ी वाली होती है, वो सादा सादा नहीं। सादा सादा तो गरम गरम पी जाइए तो गला साफ हो जाएगा। हम अपने स्वार्थ के लिए कन्या से कढ़ी बनवा लीजिए, अपने स्वार्थ के लिए। आज तो कढ़ी बनेगी। हमारे यहाँ गुजरात में प्रतिदिन कढ़ी खिचड़ी सबके घर में बनती है, प्रति घर कढ़ी खिचड़ी। वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है। राम जी आए हैं कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी ने कहा बेटा दिन कितना ऊपर चढ़ गया, बेटा अगर टाइम से तैयार न हो तो बाप का कोई दोष नहीं निकालता है। किसका फॉल्ट आएगा कन्या? माँ का फॉल्ट है। तो कौशल्या जी अपनी जवाबदारी लेते हुए कह रही हैं भाई बड़ी बार जाई जल बलि मैया, बेटा मैं बलिहारी लेती हूँ, देर हो जाएगी
और फिर तुम जाओगे तो कब आओगे इसका भी कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए जो मन भाव मधुर कछु खाहू, कुछ मुंह मीठा करके जाओ। हमारे गांव में एक ब्रह्म बाबा का पूजा होता था, याद है? बुलेट भोज खाए हो? अभी भी होती है ना? तो उसमें खाली खीर का भोज होता है। बचपन की बात याद है। अब मुझे मीठा कम पसंद था पहले से, अब डायबिटीज होने के बाद ज़्यादा पसंद आने लगा। तो जब खीर का भोज, ब्रह्म बाबा का भोज खाने जाते थे तो माँ छुपा करके अचार देती थी कि तुमको बिना अचार का खीर अच्छा नहीं लगेगा, तो छुपा के देती थी। ये माँ की ममता होती है। कौशल्या जी कह रही है, बेटा थोड़ा सा कुछ मुंह मीठा कर लो और खा पी करके जाओ। माँ, मुझे तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि फलहार करके रहना और आज और कल भूखे रहना, जब राजगद्दी पर बैठ जाओ तब भोजन करना, तब तक नहीं। तू अभी खिला रही हो। माँ कह रही है वशिष्ठ जी की बात एक तरफ रखो, माँ की बात मान के पहले खा लो, तुम्हारा उदास मुंह हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। राम जी ने कहा, माँ को कैसे बतावे वनवास जाना है? राम जी ने शब्द को बदल दिया। पिता दीन मोहे कानन राजू। माँ, मेरा राजगद्दी हो गया। बेटा, ये कैसे हो गया? बोले ऐसे हो गया, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया हमको। बहुत फायदा का मिनिस्ट्री है, पेड़ काट के माटी लेप दो, बात खत्म। बड़े फायदे की मिनिस्ट्री है भाई। और अभी उत्तराखंड में हम तो 4 धाम जाते रहते हैं, एक एक पेड़ 5-5 लाख 10-10 लाख का पेड़ है। तो हमको जंगल का राजा बना दिया। बोले क्यों? क्योंकि मैं विश्वामित्र जी के साथ जब गया, थोड़ा दिन जंगल में था तो मुझे रहने का अनुभव हो गया। इसलिए पिताजी ने कहा, अपना बहुत बड़ा राज है, जंगल में संत महात्मा दुखी रहते हैं। विश्वामित्र दुखी थे, इसलिए बक्सर से आए यज्ञ रक्षा के लिए, मांगने के लिए। तो अब महात्माओं को मांगने नहीं आना पड़ेगा, हम वहीं से सब समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि माँ को अगर हार्ट पर असर हो जाए तो राम जी को पता है कि माँ का हार्ट फेल हो जाए तो सारा क्रिया कराया यहीं रह जाएगा। बेटा, पिताजी ने भले जंगल का राज दे दिया, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। सुमंत मंत्री के पुत्र अभिनंदन ने राम जी के रुख को देख करके और राम जी के वनवास का सारण कारण सुनाया, और तब जाकर के माँ कौशल्या सहम गई। न रख सकती है और न जाने के लिए कह सकती है। अगर कहेगी कि रहो तो बंधु विरोध होगा, और कहेगी जाओ तो जाओ कहने से वात्सल्य भाव का समापन हो जाएगा। कैसे कहें? बंधु विरोध नहीं बढ़ाना है। एक तरफ धर्म और एक तरफ कर्तव्य। कभी कभी मनुष्य ऐसे 2 रास्ते पर आके खड़ा हो जाता है, निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ धर्म है और एक तरफ कर्तव्य है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, भय गति सांप छुछुंदर केरी। सांप जब छुछुंदर को मुंह में पकड़ लेवे तो उसको निगल भी नहीं सकता है और उसको छोड़ भी नहीं सकता। मैं गुजरात में ज़्यादा रहता हूँ, इसलिए आपको कह सकता हूँ, आप लोग भी कभी सोमनाथ जाइए। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम नंबर का ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव। वहाँ आप जाइएगा तो एक भील का और एक हमीर सिंह गोहिल महाराज साहेब का, ये 2 का वहाँ पर स्टेचू बना हुआ है। आप कभी भी जाना, मेरी बात को याद रखना, 2 का स्टेचू बना हुआ है। पहले तो अंदर के साइड में था, अभी बाहर ला दिया गया है क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी। इतना बड़ा परिसर सोमनाथ का, वहां एक राजा का स्टेचू लगाना क्या सही बात है? बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और उद्घाटन करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप देखिए वहां स्टेचू सरदार का बाद में लगा है, लेकिन वहां स्टेचू बना तो हमीर सिंह गोहिल महाराज साहेब का।
मैं वहाँ गया, वहाँ के आम पब्लिक से मैंने पूछा कि ये महाराज साहब राजा थे इसलिए इनका स्टेचू लगा है क्या? बोले नहीं। तो क्यों लगा है? तो वहाँ के लोकल पब्लिक ने मुझे बताया कि ये महाराज साहब उस समय जूनागढ़ स्टेट के मालिक थे, सोमनाथ उसी में आता था। महाराज की शादी हुए 18 से 20 साल बीत गए, लेकिन महाराज के घर में कोई संतान नहीं था। आप कभी वहाँ जाइएगा तो एक और बात का ध्यान रखिएगा, रात में 8 बजे से 9:30 बजे के बीच वहाँ लेजर शो चलता है। लेजर शो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा वहाँ तीर्थ विकास के कार्यक्रम में उसका बहुत सुंदर विकास किया गया है और अमिताभ बच्चन के शब्दों के द्वारा वहाँ के इतिहास का वर्णन किया गया है। मैं उसको भी सुना लेजर शो में बैठ करके। तो लोकल पब्लिक ने बताया कि जब महाराज साहब को विवाह किए 20 साल बीत जाने के बाद भी कोई संतान नहीं था। कितना दवा किया, वैद्य किया, लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो कुछ भी अपना आप लोग टोटका करती हो सब कुछ मान लो। 18-20 साल के बाद महारानी का शरीर भरा, महारानी का शरीर भरा है, अच्छा दिन जा रहा है। अब समाचार आज मिलेगा कल मिलेगा। महाराज साहब अपना पंचायत लगा करके, महाराज ही थे, हुक्का चिलम चल रहा है और महाराज साहब बैठे हैं और इंतजार में हैं कि आज राजमहल से अच्छा समाचार मिलेगा। दिन बीत गया, समाचार नहीं मिला। दूसरे दिन फिर ऐसे ही अपने परिजनों प्रियजनों से घिरे बैठे हैं, आज समाचार आएगा, नहीं आया। फिर तीसरा दिन, इस तरह से 14-15 दिन बीत गए। आज क्या पता सोना का सूरज उगने वाला है। दासी दौड़ती दौड़ती आई, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। महाराज साहब समझ गए, बहुत खुश हुए, अनेक सोना मोहर लेकर के उसको दक्षिणा में दिया। महाराज साहब, महारानी की आज्ञा है कि महाराज साहब को जल्दी बालक का मुंह देखने के लिए बुला लाओ। हर औरत की ये इच्छा होती है, हर माता की एक इच्छा होती है कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले मेरा पति देखे। देखिए, मैं मर के आपके लिए एक जिंदा आपको गिफ्ट कर रही हूं। मां मर के तब बच्चे को जन्म देती है। महारानी साहब का ऑर्डर है कि आप आकर के राजकुमार का, युवराज साहब का मुंह देख जाइए। महाराज अपने गद्दी पर से उठे, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, आनंद की कोई सीमा नहीं है। और जब ही अपने जूता में, एक जूता में पांव डाला और दूसरे जूता में पांव डालने वाले थे, इतने में सिपाही लोग दौड़ते आए। महाराज साहब की जय हो, गोहिल सरकार की जय हो। अरे क्या हुआ भाई? महाराज हम लोग लूट गए, पिट गए, मर गए, क्या हुआ? बोले महादेव के ऊपर आक्रमण हो गया है और मोहम्मद गजनवी ने महादेव को लूटने का प्रयास किया है महाराज। उसकी सेना बहुत बड़ी है, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। महाराज अगर आप आएंगे तो सेना का मनोबल बढ़ेगा। महाराज अब आप लोग से मैं प्रश्न पूछता हूं, आप सबसे, महाराज को क्या करना चाहिए? कहां जाना चाहिए? एक तरफ महादेव अपने इष्ट देव और एक तरफ इतने वर्षों के बाद घर में बालक हुआ है। कहां जाना चाहिए बताइए? आज यही चौपाई है। धर्म सने है उभय मति घेरी, भई गति छाप छुछुंदर घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। आज इस परिस्थिति में कौशल्या जी हैं। राम जी को कहूं तो मेरा वात्सल्य भाव टूट जाता है और रोकूं तो धर्म जाता है और बंधु विरोध होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए। तो ये महाराज साहब को क्या करना चाहिए? आप लोग निर्णय देंगे। और यहाँ जितने लोग बैठे हो, आप सब लोग यही विचारोगे इस परिस्थिति में। पहले दौड़ करके जाएं बेटा को देखने, इसके बाद फिर महादेव जी में जाएंगे।
और समय भी ज्यादा नहीं लगता, 5-10 मिनट लगता। लेकिन बारे गोहिल महाराज श्री ने निर्णय कर दिया, दासी जाओ महारानी को कह देना, पहले महादेव को बचाने का प्रयास, पहले महादेव की रक्षा करूंगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम पहले धर्म की रक्षा करेंगे, तब स्नेह की रक्षा करेंगे। धर्म रहेगा तो स्नेही जन और बढ़ जाएंगे, लेकिन धर्म समाप्त हुआ तो एक एक करके व्यक्ति आपको छोड़ के चले जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं, महाराज साहब गए हैं, सोमनाथ महादेव को बचाने का प्रयत्न किए और इसी प्रयास में महाराज शहीद हो गए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने वहां पर सोमनाथ की प्रतिष्ठा की 1952 में, तो उन्होंने सबसे पहले काम किया कि महाराज हमीर सिंह गोहिल महाराज की प्रतिमा बनवाई। यह है हमारे भारतीय संस्कृति का धर्म और स्नेह। धर्म के लिए मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। कौशल्या जी ने कहा, बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, वन देवी और वन देव तुम्हें माता पिता के समान, जंगल सैकड़ों अयोध्या के समान तुम्हें संभाल के रहेगी। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। राम जी चलने लगे, सीता जी दौड़ के आई। राम जी ने समझाने का प्रयास किया। सीता जी ने कहा, महाराज मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है और आपके पास ज्यादा समय नहीं है। मतलब ये, आपको माँ के सामने आज तक मैंने कभी आपसे बात नहीं की, लेकिन आज बोल रही हूं कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। एक कि मेरा शरीर और मेरा प्राण दोनों आपके साथ जाएगी। अगर आप कहेंगे दोनों को साथ नहीं ले जाएंगे तो मेरा शरीर यहां रहेगा, लेकिन प्राण पर आपका अधिकार नहीं है, वो प्राण तो आपके साथ में ही जाएगी। महाराज निर्णय आप कर लो। राम जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया, सभी का उचित उत्तर जानकी ने दिया, और जब दोनों चलने लगे तो दौड़े हुए आकुल व्याकुल लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा, मतलब पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, भरत शत्रुघ्न मामा के गांव गए हुए हैं, और हम भी इस स्थिति में अगर चले जाएं तो प्रजा का क्या होगा। भैया माफ करना, राज न आपका है न बापूजी का है, न मेरा, न आपका है न आपके पिताजी का है। राज तो अपने पिताजी ने भरत जी को दे दिया, और भरत जी नरक में जाए कि स्वर्ग में जाए मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। आपने कहा कि माता पिता की सेवा के लिए, तो मैं बताऊं कि जब जब मैं पालना में झूलता था तो मेरी माँ सुमित्रा गीत गाती थी, तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण, सुमित्रा जी कहती हैं, लक्ष्मण तुम्हारी माँ जानकी हैं और तुम्हारे पिता रामचंद्र जी हैं। ये जगत में कोई किसी का माता पिता है नहीं, ये कुछ दिनों का मेला है, झमेला है। जगत पिता भगवान परमात्मा हैं और वो सबके पिता हैं, तुम्हारे भी असली पिता वही हैं। पिक्चर में 2-3 घंटे के लिए बहू बनता है, बेटी फलाना ठिकाना, 3 घंटे के बाद कोई किसी का कुछ नहीं होता है। इसी तरह ये पिक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन संसार मात्र स्त्री है और परमात्मा एकमात्र पुरुष हैं, और सबके पिता परम पिता हैं। इसलिए ये पिता तुम्हें गृहस्थी सिखाएगा, और वो पिता के शरण में जाओगे तो तुम फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। इसलिए बेटा मेरी सेवा करने से ज्यादा तुम परमात्मा के सेवा में लग जाना। अब तो चलूं साथ में। लक्ष्मण जी मैंने आज्ञा ले ली है अपनी माँ से, आप भी माँ से आज्ञा ले लो। और माँ से आज्ञा लेने लक्ष्मण जी गए हैं। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते गए सुमित्रा माता के पास। सुमित्रा माता ने सोना की थाली में मोती से आरती सजा ली थी। राम जी जब राजा बनेंगे तो मैं गीत गाऊंगी, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। मैं राजा राम की आरती उतारना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी पहुँचे
लक्ष्मण जी ने माँ को प्रणाम किया और माँ के हाथ से पूजा की थाली, आरती की थाली गिर गई। लक्ष्मण, हाँ माँ, अयोध्या लूट गया, अयोध्या में अनर्थ हो गया। क्या हुआ बेटा? बोले राम जी को वनवास हो गया। सुमित्रा माँ गुस्सा में हो गई, गुस्सा होके बोली, जब राम जी को वन में जा रहे हैं तो तू यहाँ क्यों आया? तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? माँ, उन्हीं ने भेजा है कि जाकी आज्ञा ले आइए, माता की आज्ञा लेना जरूरी है। गलत बात, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तुम्हारी माता जानकी और पिता राम। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। ये संसार के माता पिता बंधन में डालते हैं और परम पिता बंधन से मुक्त करके अपने में समा लेते हैं। इसलिए उनका भजन करना ही जीवन की सार्थकता है। तो मैया मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। जब ही लक्ष्मण जी 2-4 कदम चले होंगे, मां ने आवाज लगाई, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा अब इसकी ममता मुझे, पहले तो उपदेश दे दी लेकिन अब फिर से बात्सल्य भाव उमर आया, अब फिर रोक लेगी। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा बेड़ा गर्क हो गया। लक्ष्मण, हाँ मां, वापिस आओ। राम जी की सेवा में जाते हो तो कुछ शर्तें सुन के और समझ के जाओ। क्या मां? राग द्वेष ईर्षा मद मोह। राग द्वेष ईर्षा अहंकार और मोह काम, ये 5 विकार से बच के रहना। और ये 5 विकार अगर स्वप्न में भी आ जाए तो राम भक्ति तुम्हारी फलीभूत नहीं हो सकती है, तुम सफल नहीं माने जाओगे। मां, और कुछ उपदेश करना है? नहीं, जाओ। लक्ष्मण जी दौड़े। पहली बार मां ने रोक दिया था, अब पता नहीं मन में क्या हुआ, लक्ष्मण जी के पांव ऐसे रुक गए जैसे हजारों कुंटल के पत्थर में रस्सी बंधा हो और वो रस्सी लक्ष्मण जी के पांव में बांध दिया हो। इस तरह से लक्ष्मण जी ठहर गए, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। मां ने कहा जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा अब जाऊं कैसे, तूने तो बेड़ी बांध दी कस के। मतलब ये मां, तू तो कह रही है कि राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ईर्षा नहीं करना, मोह नहीं करना, अहंकार नहीं करना, ये 5 चीज जागते हुए तो ठीक, स्वप्न में भी नहीं करना। जनी सपने हो इनके बस हो, स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए। तो मैया जब मैं जग रहा हूं तब तो चलो किसी दुश्मन को, किसी दुर्गुण से मैं दूर रह सकता हूं, लेकिन मैं सो जाऊं और कौन सा दुर्गुण आके आक्रमण कर देगा, इसका क्या ठिकाना। मां, तेरा लक्ष्मण आज से प्रतिज्ञा करता है कि राम जी को वनवास के 14 वर्ष पूर्ण करा करके अयोध्या वापिस लाऊंगा, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूंगा और तुम मेरे माथे पर हाथ फेर करके लोरी गाओगी, तब मैं सोऊंगा। तब तक 14 वर्ष के लिए मैं अन्न, नींद और नारी तीनों का त्याग करता। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता दुंदुभी नाद करने लगे। बहुत से लोग प्रश्न पूछ देते हैं, जब राम जी जानकी जी को साथ में ले गए तो लक्ष्मण जी उर्मिला जी को क्यों नहीं ले गए? मूर्ख, वो सेवा में गए हैं, उनकी प्रतिज्ञा है, और उर्मिला जैसा भला कौन हो सकता है। इस चरित्र की कथा की जाए, ये बनाया गया है हॉल, रंग रोगान, लाइट, डिजाइन सब कितना बढ़िया बनाया गया है, लेकिन ये टिका हुआ है किस पर? क्या ये किसी रंग से टिका हुआ है? क्या ये किसी लाइट से टिका हुआ है? क्या ये किसी डेकोरेशन से टिका हुआ है? इस तरह से उर्मिला का जो चरित्र है, ये पूरा मकान इतना सुंदर दिख रहा है, लेकिन ये दिखने के मूल में टिका हुआ किस पर है? कुर्सी पर। और कुर्सी में प्लास्टर भी नहीं है राजीव जी, प्लास्टर भी नहीं है, रंग की तो बात जाने दीजिए, लेकिन टिका हुआ किस पर है? कुर्सी पर। इसी तरह पूरे रामचरितमानस में जो उर्मिला का चरित्र है वो कुर्सी का चरित्र है, और इसी पर पूरा रामचरितमानस टिका हुआ है।
अच्छा, जब भवन का वर्णन होगा तो आप क्या वर्णन करेंगे? भवन में लाइट ऐसी थी, भवन में ये ऐसा था, भवन में वो ऐसा था। क्या कोई ये कहता है कि कुर्सी का रंग ऐसा था? बस वर्णन सीताराम जी के चरित्र का है, लेकिन उसका जो पाया है, उसकी जो कुर्सी है वो टिकी हुई है। ये पूरे महल का जो वजन है उस पर टिका हुआ है। आप सबने सहयोग दिया, लेकिन इस कथा का कुर्सी कौन है? इस कथा का कुर्सी किसको मानेंगे? खुशबू जी को मानेंगे, हमारी बहू रानी, जो कभी घर से बाहर कदम नहीं रखी। लेकिन ये धर्म का काम है, हम जाएंगे, कोई देगा नहीं देगा, लेकिन हम धर्म का काम करेंगे। मंत्री जी, भूतपूर्व मंत्री जी, ये खुशबू ने जो काम किया है, ये बड़े बड़े लोग नहीं काम कर सकते हैं। और ये आपकी बहन है, जब भी भैया जी के नाम से संबोधन करती है, आपको मुझे मालूम है, तो आपकी बहन है, आपके लिए भी बड़े गौरव की बात है। तो हमारे मंत्री जी के लिए, खुशबू जी के लिए और बहू रानी के लिए खूब सुंदर जोरदार ताली हो जाए। मुझे आज सुबह में बताई थी खुशबू जी कि आज भैया जी आएंगे। मैंने कहा भाई भैया जी नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे? मैंने कि वो मंत्री रह चुके हैं, वो इतने पूरे जिला का बोझ लेकर के चलते हैं, अपने क्षेत्र से लेके दूसरे क्षेत्र का भी बोझ। जो मंत्री रहता है उसको तो क्या है, पूरे प्रदेश का जवाबदारी जब एक बार आ जाए, सब जगह लोग पहचानने लगे, तो वो छोटे से प्रोग्राम में कहाँ से हाजिरी दे पाएंगे। मैंने कहा मंत्री जी नहीं आएंगे, लेकिन बड़े गर्व से कह रहा हूँ, इस लड़की को इतना कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर कि वो कहीं जाएं चाहे न जाएं, लेकिन मेरे यहाँ जरूर आएंगे। इसलिए आपके ऊपर विश्वास है और उस विश्वास को आपने सार्थक किया है। आप दोनों के लिए एक बार फिर से जरा ताली। तो लक्ष्मण जी आए हैं राम जी के पास, तीनों लोग गए हैं दशरथ जी के पास। दशरथ जी, हम कल कहे थे ना, आपका वर्तमान हमारा भविष्य बिगाड़ रहा है, आपका भविष्य हमारा वर्तमान बिगाड़ रहा है। अब फिर भी सब ले लेके आ गए। वो देखना, उसका जन्म चैत महीना का नहीं होगा, इसके अलावा कोई महीना का होगा। हाँ, हम कह देते हैं, पूछ लो उसके माँ बाप से जाकर के, चैत महीना का होगा ही नहीं, इसके बाद का ही कोई महीना होगा, ज्यादातर भादो आसीन वाला होगा। जय सिया राम। दशरथ जी की स्थिति सही नहीं है। राम जी ने प्रणाम किया, माता कैकेयी ने सब भूषण भाषण ला करके दे दिया, वस्त्र धारण किए, भगवान चलने लगे। मंत्री जी पूरी अयोध्या रोकने का प्रयास, पिताजी की मूर्छा दूर हो गई। मंत्री जी को रथ दे करके भेजा है कि आप 4 दिन जंगल दिखाना, डर जाए तो वापिस बुला लेना। मंत्री जी गए हैं, रथ में बैठाए हैं और रथ चला गुरु जी के यहाँ। गुरु महाराज, पिताजी की तबीयत सही नहीं है, मंत्री जी हमारे साथ आ रहे हैं। आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है, हर मंदिर के लिए, हर महात्मा के लिए, हर ब्राह्मण के लिए, हर व्यवस्था के लिए, सबों के लिए व्यवस्था बना करके, फंड बना करके राम जी ने कहा किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। और राम जी चलने लगे, अयोध्या की प्रजा रोने लगी। इतने लोग रोकने लगे, पूरे दिन में 1.5 किलोमीटर यात्रा गई। तमसा नदी के किनारे भगवान निवास किए। रात्रि का समय हुआ, भगवान सफेद बालू में पत्थर का तकिया बना करके विश्राम करने लगे। सीताराम जी विश्राम करने लगे, लक्ष्मण जी से देखा न गया, क्योंकि राम जी का आसन कैसा था अयोध्या जी में लिखा हुआ है। आपको मैं बताऊं, आप लोग कभी समुद्र किनारे जाइए, उसमें जो मौज आता है, समुद्र में जो भरती, तो उस समय उसमें फेन हो जाता है। अच्छा चलो वो जाने दो, समुद्र यहाँ अगल बगल में है नहीं। गाय भैंस दूहते हुए देखे हो किसी को? अब सब किसान लोग ही हो। गाय भैंस को जब दूहते हैं तो दूध का जब धार पड़ता है तो दूध नीचे, अब फेन ऊपर आ जाता है। वो फेन कितना कोमल होता है, फूंक मार दो तो बिला जाए, इतना कोमल भगवान श्री राम जी के लिए
बिछावन बनाया गया था। लक्ष्मण जी को बहुत रोना आया, रोने लगे जोर से। सीता जी ने राम जी को जगाया, राम जी ने सुमंत मंत्री को जगाया। अब किसी को नींद नहीं आएगी, चलो रथ लेकर के दूर चलते हैं। पूरी अयोध्या की प्रजा को सोते हुए राम जी चले गए और पहुंचे सुबह श्रृंगवेरपुर। और अयोध्या वाले गाने लगे, छोड़ चले मुख मोर चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। और चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर में डगर डगर बीच रोए प्रजापुर वासी। जिनको राज तिलक होना था वही बने बनवासी। फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन, बन से नाता जोड़ चले, मुख मोर चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मोर चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया, वैसे ही अब रोए रही है राम लखन की मैया। अवध से नाता तोड़ के भगवन, अवध से नाता तोड़ के भगवन, बन से नाता जोड़ चले, मुख मोर चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोर चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आदरणीय माननीय श्री राम सूरत राय जी, पूर्व मंत्री सह औराई क्षेत्र के विधायक महोदय यहाँ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। तो मैं यहाँ हमारे जिला परिषद जी को, श्री राजीव जी को बुलाऊंगा कि उनको फूल माला पहना करके स्वागत करेंगे। और खुशबू जी से कहना है कि आप मंत्री जी को राम नाम का चादर ओढ़ा करके स्वागत करेंगे। मैं जब भी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आज भी सुना हूँ, आपको भैया जी कह करके बुलाती है, हम रखे हुए हैं। तो मैं अब मंत्री है महाराज जी जी इसका जो आप लोग पियर कहते हैं, नैहर कहते हैं जी, उसी बोचहा में मेरा घर है, इसका भी घर है, इसलिए भैया जी इसका अधिकार है। उसके अलावे हम जब जिला अध्यक्ष थे तो इसको प्रखंड में अध्यक्ष बनाए थे जी। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, हम सब लोग मोदी का परिवार है, कहीं ना कहीं रिश्ता से जुड़े हैं और हम सब लोग भारतीय हैं। भारतीय चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो,
कहीं न कहीं गांव के परिवेश में हम सब लोग चाचा भैया भाभी दादा दादी के रिश्ता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरा लेबर ही क्यों नहीं हो। मुझे वो संस्कार वो पिताजी दे के गए हैं। जब हमारा हरवाहा और चरवाहा आता था तो बोलते थे किशोरी राम फलना राम तुम्हारा चच्चा लगता है। ये संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिया है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो आज के दिन में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं नहीं बताती हैं बच्चों को। हमको वो दिन याद है जब हम बचपन में पढ़ते थे और हॉस्टल से आते थे तो पिताजी जब दरवाजे पर मुखिया और प्रमुख हुआ करते थे तो जितना लोग आवे उनको प्रणाम करो। तो हम लोग ट्रेंड हो गए थे, उनके आने से पहले प्रणाम कर लेते थे। कहते थे प्रणाम करो, हम कहें आपसे पहले कहने से पहले कर लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो वो संस्कार अब समझ में आता है कि पिताजी ने क्या सिखाया था, क्यों सिखाया था। तो अब आने वाला पीढ़ी जनरेशन चेंज हो रहा है, अब सब लोग 5G हो रहे हैं, 6G होंगे, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी में जाना है, लेकिन अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है उसको नहीं भूलना है। ये प्यार या प्रेम हम सब लोग भाईचारा आपस में बना के रखिए। हम सब लोग सनातनी हैं, हम सब लोग हिंदू हैं, हम सब लोग भारतवासी हैं। हमको अपना धर्म का रक्षा करना है, अपने परिवार का रक्षा करना है, अपने दुर्लभ लोगों का रक्षा करना है, कमज़ोर लोगों का रक्षा करना है। यही हमारी परंपरा और यही सभ्यता और संस्कृति है। और जिस दल से हम लोग आते हैं, निश्चित तौर पे सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग को प्रत्येक दिन मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक यही क्लास चलता है। ये आपके नज़दीक हम 8वां कार्यक्रम में आए हैं, अभी 2 जगह और जाएंगे। तो निश्चित तौर पे हम लोग का प्रयास होता है और हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी टाइम फेल नहीं हो। और कथा प्रभु के शरण में और प्रभु के चरण में आने का मौका मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आपने मुझे सराहा कहा, इसके लिए आप मुजफ्फरपुर धरती पर आए। और खुशबू आज से 3 महिलाएं हमको लगता है 2 महीना पहले गई थी, और आज के भैया आना हमको जरूर आ रहे हैं, पटना में है, कटरा में कार्यक्रम करेंगे। 2 डिप्टी CM आए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी सब कार्यक्रम करके अभी आए हैं। और हमेशा हम लोग भी कथा कराते रहते हैं, जग होते रहता है। 2 बार कथा भागवत कथा, एक बार तुरंत श्री राम कथा मेला में कराए हैं। तो प्रभु सब कराते रहते हैं। कहावत है करते हो तुम कन्हैया सब नाम मेरा हो रहा है, तो सब प्रभु कराते हैं, हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग तो सेवक हैं। तो आपके बीच में हम बाधा नहीं बनना चाहेंगे। महाराज जी बहुत सुंदर और बहुत, हमको भी 1 घंटा नींद भी आ रहा था, लेकिन भजन सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे। निश्चित तौर पे श्रवण, अच्छा श्रोता बनना बहुत बड़ी बात है। वक्ता सब लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छा श्रोता भी बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ऐसी माताएं बहनें जो बैठ के आप एकाग्र चित्र मानव जो होता है मन तन से आप सुन रहे थे, ये धन्यवाद और पूजनीय आप हैं। और हमारी माता ना हो, हमारी बहनें ना हो, हमारी बेटियां ना हो, तो ये धर्म हमारा सुरक्षित कभी नहीं रह सकता है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। मिथिलेश जी के लिए जरा एक बार ताली हो जाए। और हमारे राजीव जी के लिए, जो 5 साल पहले पहली कथा मेरी हुई थी बिसौथा में, तब से आज तक मैंने इनको कंठी नहीं पहनाया है। लेकिन कोई शिष्य इतना ईमानदारी से सेवा नहीं कर सकता है, इतनी ईमानदारी से तहे दिल से। जब तक 9 दिन कथा होती है, ये अपना घर परिवार सब छोड़ करके और पूरे दिन गाड़ी लेकर के जहाँ भी जाना आना हो सब व्यवस्था में राजीव जी रहते हैं। तो मंत्री जी, राजीव जी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय हो। बहुत बहुत ऐसे सरल मूर्ति बहुत कम होते हैं। इतने बड़े पद पर रहने के बाद आदमी इतना सरल नहीं रह सकता। तो खुशबू जी को, मंत्री जी को, राजीव जी को और मिथिलेश जी को, सबों को खूब खूब आशीर्वाद। जगमगी जगमगी ज्योति जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम सिया राम, भक्त का दीपक प्रेम की बात, आरती संत करे दिन रात, आनंद की सरिता उमरी है।
कनक लरी है। सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम, राम सिया राम। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। संतों की यहाँ पर भीड़ लगी है। सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम, राम सिया राम। जगमगे जगमगे ज्योति जली है।